सुंदर शब्द आने जा रहा है आपके सामने, आत्माराम, श्लोक संख्या 23। जिसका अंतःकरण शीतल एवं स्वच्छ है, जो आत्माराम है, उस धीर पुरुष की न तो किसी वस्तु के त्याग की इच्छा होती है और न तो कभी कुछ पाने की आशा। जिसका अंतःकरण शीतल एवं स्वच्छ है, जो आत्माराम है, उस धीर पुरुष की न तो किसी वस्तु के त्याग की इच्छा होती है और न तो कभी कुछ पाने की आशा। जिस धीर का चित्त स्वभाव से ही शून्य निर्विषय है, वह साधारण पुरुष के समान प्रारब्धवश बहुत से काम करता रहता है, परंतु न उसे मान होता है और न ही अपमान। यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। सुखी एवं श्रीमान जीवन मुक्त पुरुष असत्यवादी विषयी के समान काम करता है, परंतु विषयी नहीं होता। यह तो संसार का कार्य करता हुआ भी अतिशय शोभा को प्राप्त होता है। और अगले श्लोक में है वो पंक्ति जो बहुत समय तक एक समय मेरे मन में गूंजती रही थी। न कल्पते, न जानाति, न शृणोति, न पश्यति। न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थककर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। कहिए, अब आप बताइए इन पर क्या चर्चा की जाए। ये जो पिछले 5-7 श्लोक हैं, इनमें क्या बात की जाए। बोलिए बोलिए। अपने स्वरूप में विश्राम पाना, तो बाकी सब कुछ तभी संभव होगा जब ये होगा। अपने स्वरूप में विश्राम पाने का अर्थ होता है थकान से आकर्षण का समाप्त हो जाना। हम चैन क्यों नहीं पाते, हम विश्राम क्यों नहीं पाते? क्योंकि बात विश्राम पाने की है ही नहीं। बात इसकी है कि हमें बेचैनी का बड़ा लालच रहता है। हमें बेचैनी की बड़ी कशिश रहती है। आप कभी किसी बदहवास आदमी को देखें जो क्रोध में आग बबूला हो, और जिस मुद्दे पर वो गरमा रहा हो, उस मुद्दे से आपको कोई लेना देना ना हो, आप उसे मात्र दूर से देख रहे हो और आप उसे देखते जा रहे हैं और वो उबलता जा रहा है, उफनाता जा रहा है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है, वो गालियां बक रहा है, वो पांव पटक रहा है, वो घूंसे चला रहा है। आपको नहीं दिखाई देता कि वो जो कुछ कर रहा है वो आवश्यक नहीं है। आपको नहीं दिखाई दे रहा कि वो जो कुछ कर रहा है वो अनिवार्य नहीं है। वो कर रहा है ऐसा संकल्पवश, वो कर रहा है वैसा हठवश, वो करे जा रहा है कुछ ऐसा जो अनावश्यक है।
वो न भी करे वो सब कुछ जो वो कर रहा है तो चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई पागल हुआ जा रहा है, उपद्रव करे जा रहा है, और उसकी जो क्रोध की ऊर्जा है वो थमने में नहीं आ रही है, इधर से उधर कूद रहा है। और उसको देख करके आपको कौंधेगा नहीं कि ये जो कुछ कर रहा है ये ऊपरी बात है, ये अतिरिक्त बात है, ये एडिशनल है, ये जरूरी नहीं है। वो यदि न चाहे तो ये सब ना हो। तो बेचैनी हमारी चाहत है, हम न चाहें तो वो ना हो। हमारे जीवन में जो भी कुछ दुख रूप है वो हमारी चाहत है। हम ना चाहें तो वो सब ना हो, हम चाहते हैं वो। और उसका सबसे प्रत्यक्ष सजीव प्रमाण कोई उत्तेजित व्यक्ति होता है। आप कोई नाटक या फिल्म वगैरह ही देख लो जिसमें कोई घरेलू लड़ाई चल रही हो, 4-5 लोग तर्क में गुत्थम गुत्था हो रहे हो, और आपको साफ दिखाई देगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये गैर जरूरी है, ये यूं ही है, और फिर भी हुए जा रहा है। बहस हो सकता है 20 मिनट से चल रही हो, जरूरी तो नहीं था ना कि चले। जो कुछ अनावश्यक है उसको अनावश्यक जान लेना ही मुक्ति है। गुरुजीएफ का इतना सुंदर वचन है, दैट विच इज नीडलेस इज सिन। जो जरूरी नहीं है फिर भी है उसे ही पाप कहते हैं। कोई आपके सामने बैठ करके जार जार रोता हो, आपको नहीं प्रकट होगा कि आवश्यक तो नहीं था कि ऐसे रोए, और वो जैसे रो रहा है साफ है कि उसका दिल टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है, उसे अनुभव हो रहा है कोई महान दुख, पर आपको दिखेगा नहीं कि ये जो महान दुख है ये वैकल्पिक है, ये पकड़ा हुआ है, ये चुना हुआ है। तुम न चुनो दुखी होना तो तुम दुखी हो नहीं सकते। दुखी होने में तुम्हारी रजामंदी है, तुम्हारी सहमति है। तुम ये कर रहे हो, ये हो नहीं रहा, ये तुम कर रहे हो, और चूक कि तुम कर रहे हो इसीलिए तुम रोक भी सकते हो, तुम छोड़ भी सकते हो, तुम त्याग सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा है जो तुम्हारे आंसुओं में बह रही है, तुम्हारी सहमति है जो तुम्हारे अपशब्दों में प्रकट हो रही है, तुम्हारी रजामंदी है जो तुम्हारी बेचैनी के रूप उफना रही है। स्वरूप में स्थापित होने का मतलब ये होता है कि ये जितने कुरूप हैं इनकी निस्सारता दिख गई है, इनकी व्यर्थता, खोखलापन दिख गया है। हमें अब मजा ही नहीं आता उफनाने में, पांव पटकने में। हमें अब कोई सार ही नहीं दिखता बेचैन हो जाने में। परमात्मा समझ लीजिए कि एक लत है। गलत नहीं होगा बहुत अगर हम परमात्मा को एक गहरा नशा बोलें, कि जैसे मछली को पानी की लत लग गई हो और वो कहती हो बाहर आना मंजूर नहीं है। ऐसा होता है अष्टावक्र का स्थित प्रज्ञ। वो प्रज्ञा में स्थित हो गया है, जैसे मछली सागर में स्थित हो जाती है। उसे अब बाहर आने का मन ही नहीं करता। मन ऐसा हो जाए जिसे बेचैनी अब गवारा ही ना हो, मन ऐसा हो जाए जिसे दुख में अब रस ही ना आता हो, मन ऐसा हो जाए जो अब तड़प को रजामंदी ही न दे। जब तक मन वैसा नहीं होता, जब तक मन
मजे पाता है तड़पने में, तब तक आप तड़पते ही रहोगे। और जो तड़प रहा हो, जान लेना कि वो तड़पने में कोई घिनौना रस पा रहा है। जब तक आपको कोई बहुत ही दुर्गंध युक्त मजा ना आ रहा हो, आप क्यों इतने कष्ट को गले लगाए रहोगे? स्वरूप में स्थित होने का मतलब है कि स्वरूप के अलावा बाकी जो कुछ है हमें वो चाहिए नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे मछली कहे कि सागर के अलावा जो कुछ है वहां भेजा तो मर जाएंगे, सागर से बाहर अगर निकाला तो जान दे देंगे। यही स्थित प्रज्ञ है। वो कहता है प्रज्ञा में स्थित है। प्रज्ञा माने आत्मा, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है, प्रज्ञा में स्थित है। प्रज्ञा से अगर बाहर निकाला तो जान देना मंजूर है, जान देना मंजूर है, बेचैन होना मंजूर नहीं है। यह होता है स्वरूप में स्थित होना। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे अशांति के माहौल में मत डालो, वो कह रहा ठीक है माहौल तो प्रारब्ध की बात है, पर माहौल कैसा भी रहे, प्रारब्ध कुछ भी रहे, हमें बेचैन होना मंजूर नहीं है। माहौल बेचैनी का हो सकता है, हम बेचैन नहीं हो जाएंगे। और माहौल अगर बहुत ही संक्रामक हो तो ये भी हो सकता है कि हम माहौल में हंस भी लें, रो भी लें, लेकिन हंस लें चाहे रो लें तब भी हम बेचैन नहीं हो जाएंगे। माहौल बहुत संक्रामक हो तो ये भी हो सकता है कि हम बेचैनी प्रदर्शित भी कर लें, पर हम बेचैनी जब दर्शा भी रहे होंगे तब भी हम बेचैन नहीं हो जाएंगे। ये होता है स्वरूप में स्थित होना। हमें अब अच्छा ही नहीं लगता बेवकूफियों में पढ़ना। आप बेवकूफ़ियों में पढ़ते इसीलिए क्योंकि अभी बेवकूफ़ियों से आपकी उम्मीद बंधी हुई है, आपको भी ज़रा अच्छा लगता है। प्रज्ञा तभी उतरी जब बेवकूफ़ियों में हो जाना आपको बेवकूफ़ी लगने लग गई। बेवकूफ़ वो है जिसको बेवकूफ़ियों में जाना अभी अक्लमंदी लगती है। हम बेवकूफ़ियों में शामिल ही इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें लग रहा होता है इसमें कोई अक्लमंदी की बात है। जिसने बेवकूफ़ी को बेवकूफ़ी जान लिया वो स्वरूप में स्थापित हो गया। जब तक राग द्वेष है तब तक ये संभव नहीं। कह सकते हैं, कह सकते हैं, पर ना आप राग कहिए ना द्वेष कहिए, आप बस एक छोटी सी बात जान लीजिए। आत्मा स्वभाव है, आत्मा नियति है, आत्मा घर है, आत्मा आपके सोने की जगह है। वहां से आपको आपकी मर्जी के बिना कोई नहीं हिलाता। आप जब रजामंदी दिखाते हो सिर्फ तब आप बेचैनी पाते हो। आत्मा चैन है। बेचैन होने के लिए आप कहते हो कि अब मैं बेघर होना चाहता हूं। जब आप बेघर होने चाहते हो सिर्फ तभी आप बेघर हो जाते हो। कोई नहीं आपको आपके स्वभाव से खींच सकता बाहर। जब तक आप ना कहो कि स्वभाव बड़ा उबाऊ हो गया है, जरा इधर उधर झांक करके आए, कहीं कुछ और पा जाए क्या पता। आत्मा के अतिरिक्त, सत्य और शांति के अतिरिक्त कुछ और आवश्यक नहीं है। आवश्यक से अर्थ होता है वो जो सत हो, वो जिसका कोई विकल्प ही ना हो, वो जो नियति हो, वो जो असीम हो, सिर्फ वही आवश्यक है। अवश्य जो है ही, जिसके होने का कोई विकल्प नहीं, जिसके न होने की कोई संभावना नहीं, उसी में रहिए। और जो कुछ ऐसा हो कि न हो तो भी चलेगा, उसको
नहीं होने दीजिए। भक्ति साहित्य में सत्य को, गुरु को अक्सर पारस कहा गया है। पारस माने वो जो लोहे को सोना बना दे। तो उसी उपमा को आप जरा आगे बढ़ाएंगे तो कुछ और बात भी खुलेगी। संसार, वृत्तियां, ये सब चुंबक हैं, पर चुंबक भी आपको खींच तभी तक पाता है जब तक आप लोहे हों। आप लोहा ना हो तो चुंबक आपका क्या कर लेगा, वो कैसे खींच लेगा। तो ज्ञानी वो, धीर वो, जो अब लोहा रहा ही ना हो, जो सत्य के और गुरु के संपर्क में आके सोना हो गया हो। अब लगे होंगे चारों ओर चुंबक, आपको इच्छा ही नहीं हो रही उधर जाने की। कुछ विचार हैं जो अब उठते ही नहीं। विचारों के दमन से काम नहीं चलेगा, विचारों के नियंत्रण से काम नहीं चलेगा। विचारों से आजादी तब मिली जब कुछ विचार हैं जो अब उठते ही नहीं, जैसे क्रोध का विचार, शोक का विचार। और जैसे जैसे आप कहते हैं कि जिस विचार में क्रोध शामिल हो, जिस विचार में शोक शामिल हो, दुख शामिल हो, मुझे वो अब उठता ही नहीं, वैसे वैसे आप पाते हैं कि आप अधिकाधिक विचारों से मुक्त होते जाते हैं। क्योंकि विचार का मतलब यह है कि उसे किसी न किसी कोने में अपूर्णता और दुख तो पड़ा ही होगा। तो फिर आपको बहुत सोचने इत्यादि की झंझट बचती ही नहीं। आध्यात्मिकता का बड़े से बड़ा लाभ ये होता है कि बहुत सारे ख्याल जो पहले आते थे अब आपको आने ही बंद हो जाएंगे। अगर आप उतरे हैं आध्यात्म में गहराई से तो ये होगा। ऐसा नहीं कि कुछ अब नए दैवीय ख्याल आने लगेंगे ना, बस ये होगा कि बहुत सारे ख्याल जो दूसरे लोगों को आते हैं वो आपको आएंगे ही नहीं। दूसरे आपके पास आएंगे और वो ताज्जुब दिखाएंगे, वो कहेंगे भाई हमें भविष्य का डर लगता है, तुझे नहीं लगता? आप कहेंगे हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि लगता है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं लगता है, बस हम इस बारे में कभी सोचते नहीं। वो कहेंगे तो सोचो ना, जरूरी है। आप कहेंगे कौन सोचे? अरे जब सोच उठ ही नहीं रही तो क्या जबरदस्ती सोचें? ये होती है आध्यात्मिकता, ये होते हैं अष्टावक्र। जो व्यर्थ है, जो अनावश्यक है, वो उठना ही बंद हो जाता है। इसी को कहते हैं चित्त की वृत्तियों का शमित हो जाना। कि जैसे अग्निशमन कर दिया गया हो। अब लपटें उठती ही नहीं। ऐसा नहीं हुआ है कि उठती थी और हम उन पे कंबल डाल आए हैं, ऐसा भी नहीं हुआ है कि उठती हैं और हम कुछ उपाय कर लेते हैं। क्योंकि अगर विचार कौंध गया, उठ गया, तो उसके बाद तो अब आप मजबूर हो। एक बार कोई ख्याल आ गया तो नचाएगा। मुक्ति आपकी तभी है जब ख्याल आए ही ना। ये होता है स्वरूप में स्थापित होना। हमें ख्याल में मजा ही नहीं आता, ख्याल हमें अब आते ही नहीं। ख्याल जान गया है ख्याल कि आएगा तो उसे पोषण नहीं मिलेगा, जान गया ख्याल कि आएगा तो कोई उसका स्वागत करने वाला नहीं बैठा है, तो आता ही नहीं। हम यूं ही बुद्धू से बैठे रहते हैं पर ख्याल नहीं उठते हमें। और दुनिया बुद्धू ही कहेगी आपको ख्याल ना उठे। आपके सामने कोई बहुत ललचाने वाली चीज ला दी गई है और आपको ख्याल ही नहीं उठ रहा। लालच ख्याल ही होता है, आपको ख्याल ही नहीं उठ रहा लालच का। दुनिया कहेगी बुद्धू, और आप बुद्धू की तरह बैठे भी रहोगे। और वो जो बड़ी ललचाऊ चीज थी, आकर्षक वस्तु, व्यक्ति, भविष्य, कुछ भी ऐसा जो लोभित करता हो, वो गुजर गई और आप बुद्धू की तरह बैठे रहे। आपको ख्याल ही नहीं आया कि ये बड़ी आकर्षक है। अब समझ लो कि संसार से मुक्त हो गए। संसार आपको ललचा ही नहीं पा रहा है। चुंबक आ रहे हैं पर आप उनकी ओर खींच नहीं रहे, क्योंकि आप लोहे से सोना हो चुके हो। तो चुंबक व्यर्थ जा रहे हैं।
संसार बेचारा बड़ा मजबूर है, उसके पास सिर्फ चुंबक है और संसार बहुत सामर्थ्यशाली है क्योंकि उसके पास चुंबक हैं। आप जब तक लोहे हो, संसार आपके लिए बहुत सामर्थ्यशाली है। आप सोना हो जाओ, संसार के बड़े से बड़े चुंबक आपके सामने विफल हैं। आएंगे आकर्षण, आएंगे प्रलोभन, और आप उनको यूं ताक रहे हो। प्रलोभन भी सकपा जाएंगे, उन कहेंगे बड़ा अपमान हुआ हमारा। जैसे ऋषियों के सामने आती थी ना अप्सराएं, वो वही बात है। वो ऋषि बुद्धू की तरह उसको देख रहे हैं। वो बेचारी जीतोड़ कोशिश कर रही है, ऊपर से उसको इंद्र इत्यादि दिहाड़ी देके भेजते थे, कहते थे जितना दिया है उतने का काम करके आना। इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसका करंट बढ़ाया जा रहा है, उसका वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है, और कितना भी तुम बढ़ा लो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जोर को, सोने पे क्या असर पड़ जाना है। ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी जो स्वरूप में स्थापित होता है। वो कहानी है ना, अप्सरा आई एक, अब ऋषि बैठे थे, अपना कुछ कर रहे थे, पान चबा रहे होंगे, जो भी, कोई जरूरी थोड़ी हर समय पढ़ ही रहे हो। तुमने बड़ी छवि बना रखी है कि पढ़ ही रहे होते हैं, दातून कर रहे होंगे, कुछ कर रहे थे, बैठे थे। अब वो आई, वो पहले तो नाचने लगी। उन्होंने कहा बढ़िया है, नाच, हमारी गैया भी नाचती है, तू भी नाच। तो मुस्कुरा दिए होंगे, तो उसको जरा सा प्रोत्साहन मिल गया, उसको लगा मुस्कुरा रहा है तो फंस रहा है। उसको नहीं पता था कि दातून कर रहे हैं, तो इसलिए दांत दिखा रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त था, तब तो अपने मजे में नाची। फिर धूप चढ़ने लगी है, उसके पसीना छूट रहा है, ऋषि पे कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा। वो कभी मुंह धो रहे हैं, कभी नाश्ता कर रहे हैं, कभी पाँव खुजा रहे हैं, कभी बाल में तेल चल रहा है, कभी कोई आया होगा शिष्य बुलाओगा, चल भाई मींच दे, ये सब चल रहा है क्या। तो उसने कपड़े उतारने शुरू किए एक एक करके। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट का करंट बढ़ाया जा रहा है। बेचारे बढ़िया कपड़े उतर रहे हैं, पसीना छूट रहा हो ना बेचारी की, धूप बढ़ गई है। हर 15-20 मिनट पे एक वस्त्र उतरता जा रहा है और उधर सूरज चढ़ता जा रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने एक शिष्य को लगा भी दिया, जाओ भाई पंखा चलो, बेचारी को बहुत गर्मी लग रही है। उतारती गई, अंततः उसने जो अंतर वस्त्र थे वो भी उतार दिए, पूरी नंगी खड़ी हो गई। जी कह रहे हैं बढ़िया है, हमारे यहाँ के सारे जानवर तेरे ही जैसे लगते हैं, कतई नंगे हैं वो भी। अब उस बेचारी के पास उतारने को कुछ बचा ही नहीं था। तो ऋषि बोले ये जो तूने खाल ओढ़ रखी है ये भी उतार दे, ये भी तो वस्त्र ही है। बड़ा अपमान लगता है फिर अप्सराओं को। संसार की यही स्थिति हो जाती है उसके सामने जो अपने में स्थापित हो गया है। वो आकर के प्रलोभन बढ़ाता जा रहा है, और जो स्थित प्रज्ञ है वो बस यूं ही दातून चबाता जा रहा है। जैसे कोई आकर के बोली लगा रहा हो कि बताओ अपने दाम, 1000 रुपया, तुम कह रहे हो हाँ बढ़िया 3 0 और बताओ, कह रहे लाख, कह रहे हाँ 1 आध शून्य और बढ़ाए, बढ़िया लग रहा है, और बढ़ाता जा रहा है, और तुम मुस्कुराते जा रहे हो। ऐसे के सामने संसार के ऊपर 2 ही प्रतिक्रियाएं होती हैं, या तो संसार की फजीहत हो जाती है या वो कुछ सीख लेता है। ज्ञानी के सामने, गुरु के सामने जब भी आओगे तुम्हारे ऊपर भी 2 ही असर पड़ेंगे, या तो पाओगे कि बड़े अपमानित हुए, या पाओगे कुछ सीख के गए। और जो गुरु के सामने मान अपमान रखते हो कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु के सामने होना वास्तव में बहुत बड़े अपमान की बात होती है। वो गुरु है और तुम नहीं हो,
इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तुमने भी बीज वही, तुम्हारा भी मूल वही, लेकिन वो अभिव्यक्त है और तुम छुपे हुए हो। वो जो है वो तुम भी हो सकते थे, पर तुमने अपनी बेवकूफियों के चलते अवसर अभी तक गवाया है। बात बड़े अपमान की लगती है, पर या तो अपमानित हो लो या सीख लो। जिन्हें अपमानित होना बहुत बुरा लगता है वो कुछ सीख नहीं पाएंगे, और जो सीख रहे हैं उन्हें फिर अपमान का ख्याल ही नहीं आएगा। हरी बात समझ में? कहिए। न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। जानना माने ज्ञान से उसे अब कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान के पीछे भी आप यही सोच भागते हो कि ज्ञान आपको तार देगा, कि ज्ञान आपको मुक्ति दे देगा। देखा नहीं है लोग कैसी कैसी बातों की सूचना इकट्ठा करते रहते हैं, और सूचना न मिले तो कैसे कसमसा जाते हैं। आप मुक्त होते जा रहे हो, इसका एक प्रमाण ये होगा कि आपको व्यर्थ बातों का संकलन करने में रुचि नहीं बचेगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। कोई आपको आकर के फिजूल की बातें बताना शुरू भी कर देगा तो आपको उबासी आने लगेगी। आप कहोगे भाई बहुत ऊब रहा हूँ, छोड़ दे, माफ़ कर दे, सब क्यों बता रहा है, मुझे ये सब सुनने में कोई मज़ा नहीं आ रहा। और दूसरी ओर आप पाओगे कि बहुत लोग हैं जिनको उन्हीं व्यर्थ की बातों में ऐसा रस आता है कि वाह। ये आपकी मुक्ति का एक सबूत होगा। किसी का फ़ोन आएगा और वो लगा हुआ है अपनी राम कथा सुनाने में आपको, और आप कह रहे हो क्यों, इसमें क्या रखा है, ये बता ही क्यों रहे हो। आप कोई फिल्म देखने जाओगे और उसकी कहानी शुरू होगी और 15 मिनट बाद ही आप कहोगे बाहर चलें क्या, ख़त्म करें क्या, इससे भला तो सो ही जाएं। आप कहोगे ये कहानी मैं देखूं ही क्यों, इस कहानी में कुछ ऐसा नहीं जो पूर्ति दे, कुछ ऐसा नहीं जो सुंदर हो। ये अनर्गल प्रलाप है मेरे सामने, मुझे इसको देखने में कोई रस ही नहीं, कोई रुचि ही नहीं। ये लक्षण होंगे इस बात के कि अब कली खिल रही है, फूल बनेगी। आपको व्यर्थ में आप निकल जाओगे बगल से। कहते हैं ना, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। बाजार से आपको कोई दुश्मनी नहीं होगी, पर बाजार में आप फंस भी नहीं जाओगे, आप बाजार से निकल जाओगे। आपकी राह अगर आपको बाजार से ले जाती है, आप कहोगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पर हम गुजर जाएंगे। ये सब सुंदर दुकानें और बैनर और विज्ञापन और मैनेक्विन, ये हमें खींच ना पाएंगे। हम इन्हें देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि हम इनसे डरते हैं, हम इन्हें देखेंगे। उनमें कोई सुंदरता होगी तो सराहा भी देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे चुंबक और लोहे का संबंध हो, कि चुंबक ने लोहे को खींचा और लोहा यूं ही विवश खिंचता चला गया। ऐसा नहीं होगा। अब हम मालिक हैं। स्वरूप में स्थापित होने का अर्थ होता है मालिकियत। कहिए, बोलिए।
बोलिए बोलिए। इसमें संकल्प का कितना रोल या बिल्कुल ही नहीं? देखिए, सतही तौर पे देखेंगे तो हर चीज़ का अपना महत्व है। वास्तव में पूछेंगे तो किसी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। जो प्राप्त ही है उसको पाने में किसका क्या योगदान हो सकता है? आप कह रहे हैं कि आत्मा में स्थापित होने में संकल्प का क्या रोल है, क्या योगदान है, क्या किरदार? एक तल पर बहुत बड़ा और वास्तविक तल पर कुछ भी नहीं। वास्तव में तो जो होता है वो यूं ही होता है। जो यूं ही हो उसको कृपा कहते हैं, अनुकंपा कहते हैं। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि आपके संकल्प की वजह से हुआ, गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि अनुकंपा की वजह से हुआ, और एकदम ही गहरे देखेंगे तो पता चलेंगे अरे हुआ क्या, जो था वही तो है, कुछ बदला थोड़े ही है। जो वास्तविक है उसमें कोई बदलाव हो कहाँ सकता है? आत्मा को पाने जैसी कोई चीज होती थोड़ी ही है। आत्मा खोई कब थी? तो ये तो आपके देखने का भेद है, आप कैसे देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं। संकल्पों में यदि आपकी अभी आस्था है तो संकल्पों का फिर आपके लिए महत्व भी है। आस्था से गहरे अगर आप अभी श्रद्धा में पहुंच गए हैं तो फिर संकल्पों की नहीं, मात्र श्रद्धा की कीमत है। आप कहेंगे ग्रेस से हुआ, मेरे संकल्प से नहीं। संकल्प व्यर्थ है। जब उसकी इच्छा होती है, जब उसकी अनुकंपा बरसती है, तब होता है। और श्रद्धा से भी आगे निकल के यदि आप शून्यता में विराज गए हैं तो आप कहेंगे क्या होना क्या हवाना, हुआ क्या? कबीर कह गए ना, पाया कहें सो बावरा, खोया कहें सो कूर। कुत्ते, पाया खोया कुछ नहीं, जस का तस भरपूर। जो कहे पा लिया वो बावरा है, और जो कहे खो दिया सो कुत्ता है। न पाया है न खोया है, पाया खोया कुछ नहीं, जस का तस भरपूर। तो ये आखिरी बात होती है। अब क्या संकल्प? संकल्प तो तब ना जब कुछ पाया हो या कुछ खोया हो। पाया कहे सो बावरा और खोया कहे सो कूर। ये कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं। तो कभी कभार याद रहता है कि वृत्तियों के संयोग में कुछ मिला है या ना मिला है। हरदम उसकी याद नहीं, वो याद इत्यादि याद नहीं। मतलब देखिए, ये बात ना थोड़ी अभाष्य है। इस बात को बहुत प्रतिपादित नहीं किया जा सकता कि ये कैसे होता है। हाँ, जानने वालों ने कुछ बातें देखी हैं सो बता दी है। उन्होंने कहा है कि सत्संग में रहो तो संभावना बढ़ जाती है। कारण वगैरह तलाशना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, जब हो जाता है तो उसका वृतांत दे दिया जाता है। जब हो गया है तब बता दिया जाता है कैसा है।
जो हो गया है तो चीज़ ऐसी है, अच्छा अच्छा, जो ज्ञानी होता है वो ऐसा ऐसा होता है। अष्टावक्र वही तो कर रहे हैं ना पूरी संहिता में, कैसा है उसका विवरण दे रहे हैं। क्यों है नहीं बता पा रहे, क्यों है नहीं बता रहे। क्यों है, कभी किसी को अभ्यास से फायदा हो जाता है, कभी भक्ति, कभी ज्ञान, कभी सत्संग, कभी साधना, कभी तपस्या, कभी वैराग्य। तमाम तरीके की विधियां हैं, तमाम तरीके के बहाने हैं। तुम्हें जो बहाना अच्छा लगता हो पकड़ लो। कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना पाए हुए को पाने का। जो बहाना चाहिए वो पकड़ लो। तुम्हें भक्ति रुचती है, भक्ति पकड़ लो। तुम्हें साधना रुचती है, साधना पकड़ लो। तुम्हें स्वाध्याय रुचता है, स्वाध्याय पकड़ लो। तुम्हें सत्संग रुचता है, सत्संग पकड़ लो। तुम्हें जो रुचता है पकड़ लो। पर होना हवाना कुछ है नहीं, क्योंकि जो होना था वो तो हो ही चुका है, अब होगा क्या। लेकिन फिर भी तुम पकड़ो, क्योंकि हम बहानेबाज लोग हैं, हमें बहाने चाहिए। तो अच्छा है कि तुमको एक समुचित बहाना मिले, तुम ले लो कोई बहाना, सुंदर बहाना पकड़ना। और भी कहा गया है, ना हुआ ना हो रहा, ना कुछ होवनहार। कोई घटना न पहले हुई है, न हो रही है, न होगी। ये धारणा ही कि कुछ हो सकता है व्यर्थ की धारणा है। दूसरी पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही है, सुंदर है वो भी, थोड़ी देर में आ भी सकती है। वारी सब दूर